नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैंटीन वाले ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी। अगर आपने एक बार इस तरह से ब्रेड पकौड़े बना लिए तो आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो आइए देर न करते हुए बना लेते हैं कैंटीन वाले ब्रेड पकौड़े। अगर आपको मेरी ये ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आलू को उबाल लेना है। ये मैंने 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं, इनको मैंने पील करके लिया है। तो इन्हें हम अब हाथों की हेल्प से या फिर पोटैटो मैशर की हेल्प से इनको हमें मैश कर लेना है। आलू को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब इसके अंदर हम ये अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। आप चाहें तो अदरक को बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देंगे। अब कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर डाल देना है। अब इसमें चटपटा टेस्ट लाने के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देना है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आप स्वादानुसार नमक डालिए। अब हमें इन सबको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारी चटपटी सी आलू की स्टफिंग बनके तैयार है। आप अगर स्टफिंग थोड़ी आपकी टाइट है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच पानी मिला के इसको हल्का सा लूज़ कर सकते हैं। अब हम पकौड़ों के लिए बेसन का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए मैं ये 3/4 कप बेसन ले रही हूँ और इसके अंदर ये 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। यह ऑप्शनल है। चावल का आटा डालने से ब्रेड पकौड़े कुरकुरे बनते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर बना लेते हैं। बैटर हमें पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अभी हमें इसके अंदर और पानी डालना होगा। बस इसी तरह से करके हमें एक टाइट सा बैटर बना लेना है। हमारा बैटर बनके तैयार है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह का बैटर बना के तैयार करना है। देखिए, हमें इस तरह का ना तो बहुत ज़्यादा टाइट बैटर बनाना है और ना ही पतला बैटर बना के तैयार करना है। अब हम बैटर के अंदर कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देनी है और ये 1/4 चम्मच हल्दी का डाल देना है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और 1-2 पिंच इसके अंदर हम खाने वाला मीठा सोडा डाल देंगे। यह ऑप्शनल है। अब सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले मिलाने के बाद अब हमें इस बैटर को 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, क्योंकि चावल का आटा थोड़ा सा पानी पीता है। उसके बाद हम दोबारा से पानी की क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं। 4-5 मिनट हो चुके हैं। हमारे बैटर की बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसके अंदर हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम ब्रेड ले लेते हैं। ये मैंने 2 ब्रेड ली है। अब इसके अंदर हम ये जो हमने स्टफिंग तैयार करी है आलू की, इसके ऊपर हमें इसको अच्छी तरह से लगा देना है। अब इसके ऊपर हमें दूसरी ब्रेड को इस तरह से रख देना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ब्रेड के एक साइड पर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, या फिर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं और आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं। अब इसे हम शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो इसके इस तरह से 2 पीस भी कर सकते हैं, जैसे कि कैंटीन वगैरह में मिलते हैं, पर मैं इसके 4 पीस कर रही हूँ। मैं इसको इस तरह से काट रही हूँ। इस तरह से ये इजीली तैयार हो जाते हैं। अब हम इन्हें बैटर में डिप कर लेते हैं। हमें इनको इस तरह से डिप करना है। पहले हमें इसकी एक साइड इस तरह से डिप करनी है, फिर इस तरह से। हमें इसको बिल्कुल पूरा इसके अंदर नहीं डालना है। फिर हम इसको इस तरह से डिप कर लेते हैं। ये मैंने तेल को पहले ही गर्म होना रख दिया था। अब इसको हम इस तरह से इसके अंदर छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम और भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। अब इसे हम पलट देंगे। हमारे ब्रेड पकौड़े 70 to 80% कुक हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम तेल में से निकाल लेते हैं और इन्हें हम
5 मिनट बाद दोबारा फ्राई करेंगे। उससे क्या होगा कि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अगर आपको ये थोड़ी देर बाद बनाने हैं तो आप इनको 70 to 80% कुक करके इनको आप रख सकते हैं और इनको जब आपको चाहिए हो तब इनको आप बना करके तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम और ब्रेड पकौड़े भी बना लेंगे। ये भी हमारे 70 to 80% कुक हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं। ब्रेड पकौड़ों को हम इसके अंदर दोबारा डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेड पकौड़े ज़्यादा तेल भी नहीं पिएंगे और बिल्कुल कुरकुरे बन के तैयार होंगे। ब्रेड पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ब्रेड पकौड़े हमारे तैयार हैं। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। मैं आपको इसकी साउंड सुना देती हूँ। देखिए, कुरकुरे बनके तैयार हुए हैं। अगर आप एक बार इस तरह से इन ब्रेड पकौड़ों को बनाएंगे तो घर में ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इनको हरी चटनी या फिर जो कैंटीन में जो इमली की चटनी मिलती है उसके साथ सर्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे और ये बहुत ही यम्मी लगेंगे। अगर आपको मेरी ये ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।